हेलो गाइस, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल नटराज स्टडी सेंटर पर। मैं हरन राजपूत आपको यहाँ पर फिजिक्स सब्जेक्ट पढ़ा रहा हूँ 4 क्लास 11। ठीक है ना दोस्तों। तो अभी तक हमारा क्या चल रहा था कि हमने 11th क्लास के कुछ टॉपिक थे ना जो अभी पिछले चैप्टर के, तो उसमें से हमने 10 से 12 सेशन लगभग कंप्लीट कर लिए हैं दोस्तों। इसमें आपकी जितनी भी छोटी छोटी डेफिनेशन है उन सारी चीज़ों को हमने कवर कर लिया है। कल जो पिछला हमने जस्ट पिछले हमने जो भी टॉपिक पढ़े हैं वो था आपका तात्क्षणिक वेग और तात्क्षणिक चाल। तो उसके आगे का टॉपिक आज लेकर आए हैं आपकी सरल रेखीय गति वाला। तो आज उसको यहाँ पर डिस्कस करेंगे दोस्तों। डिस्कस करने से पहले आप लोगों के साथ कुछ चर्चा करना चाहते हैं दोस्तों। क्या है कि हम यहाँ पर लगातार आप लोगों के लिए मेहनत कर रहे हैं दोस्तों, तो आप लोगों का ही फर्ज बनता है कि इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, ताकि दोस्तों क्या हो सके, जो भी और भी स्टूडेंट है ना उन तक भी ये सारी चीज़ें पहुंच सकें और वो भी इसका क्या कर सकें, लाभ उठा सकें दोस्तों। ठीक है ना फ्रेंड। तो मेरी आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि आप लोग इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, ठीक है, ताकि और भी लोग हम लोगों से जुड़ सकें। और क्या होगा, जैसे ज़्यादा लोग हमसे जुड़ेंगे तभी तो कंपटीशन बढ़ेगा, कंपटीशन बढ़ेगा तो पढ़ने में और भी मज़ा आएगा। ठीक है ना दोस्तों। तो आज हम स्टार्ट करते हैं। क्या है हमारा एक समान सरल रेखीय गति। तो हमें समझना है आखिर एक समान सरल रेखीय गति आपकी क्या होती है। देखो दोस्तों, एक समान सरल रेखीय गति, देखो ये आपकी बिल्कुल जो आपकी जो स्टेटमेंट दिया है इसी से क्लियर हो जाता है कि आपकी जो भी इसकी थ्योरी होगी वो किस वे में जाएगी। ठीक है दोस्तों। क्या है एक समान, और ये आइडिया कब लग पाता है, जब आप चीज़ों को धीरे धीरे समझने लगोगे। ठीक है ना फ्रेंड, तभी आप लोग अपने आप उसकी डेफिनेशन बनाने लगोगे। क्या है एक समान सरल रेखीय गति, आखिर क्या है उसको समझेंगे। जब कोई वस्तु सरल रेखा में एक समान गति करती है, जब कोई वस्तु सरल रेखा में एक समान गति करती है तो वस्तु की क्या गति एक समान सरल रेखीय गति कहलाती है दोस्तों। अब क्या करते हैं, इसको एक डायग्राम के थ्रू समझते हैं। क्या है, जब कोई वस्तु सरल रेखा में गति करती है। देखो दोस्तों, सबसे पहले तो क्या करेंगे, एक सरल रेखा बना लेंगे। जब एक सरल रेखा है, इस पर कोई वस्तु है जो क्या कर रही है, गति कर रही है। ठीक है, ये आपकी क्या है, या तो रोड मान लें, क्या है, सड़क है आपकी। तो क्या होता है, जब कोई वस्तु सरल रेखा में एक समान गति करे, या ये जैसे रोड है तो इस पर क्या चलेगी वस्तु, मतलब कोई वाहन चलेगा, व्हीकल चलेगा, तो वो क्या करेगा, बिल्कुल एक ही दिशा में जाना है, ना तो उसको टर्न होना है कहीं, ना कुछ, बिल्कुल सीधा जाना है और एक ही वेग से उसको गति करते रहना है। तो एक तो एग्जाम्पल इसका जी हो गया। एक अपन एग्जाम्पल लेके चले, जैसे हमने देखा होगा हमारे घर के आसपास क्या होता है, वो नालियाँ वगैरह बनी रहती है, जिसको हम नली बोल देते हैं अपनी, जो अपनी लोकल लैंग्वेज होती है उसमें। तो जो भी हमारी नली बनी रहती है ना दोस्तों, तो क्या होता है, वो इसी आकार की होती है जी, इस प्रकार। ठीक है ना दोस्तों, इस प्रकार होती है। उसमें जो भी पानी बहता है ना, पानी, वो क्या होता है, एक ही वे में बहता जाता है। ठीक है दोस्तों, आपने देखा होगा एक ही वे में बहता जाता है, और उसमें कहीं कहीं बीच में आपने देखा होगा कि जैसे कहीं पत्थर डला है, क्या पत्थर डला है अगर वहां पर, तो क्या होता है दोस्तों, तो वो जो उसका वेग होता है वो उसका स्लो नहीं होता है और वो लगातार चलता रहता है। और जैसे हमने सपोज किया कि वो पत्थर कहाँ इधर डला है, तो इधर पर जो पानी बहेगा उसका जो भी फ्लो होगा वो बराबर यहाँ पर वही फ्लो बना रहेगा। ठीक है ना, जब तक उसमें पानी रहेगा दोस्तों। तो जी आप लोग, मुझे लगता है समझ गए होंगे कि एक समान सरल रेखीय गति क्या होती है। क्या होती है, जब कोई वस्तु सरल रेखा में एक समान वेग से, मतलब एक ही वेग से बहता है पानी। या फिर सड़क का एग्जांपल हमने आपको बताया है कि जब कोई वस्तु सरल रेखा में एक समान वेग से गति करती है। जैसे सड़क है ना आपकी, उस पर क्या है, कोई व्हीकल, जैसे हमने 4 व्हीलर चलाई, उस पर तो एक ही वेग से चलते जा रहा है। या फिर कोई बाइक ले ली, एक ही स्पीड से चलाते जा रहा है उसको, जहाँ तक उसकी डिस्टेंस है। ठीक है ना फ्रेंड, जैसे सपोज किया कि 200 मीटर है या 500 मीटर है, तो 500 मीटर जितना भी लंबा सफर है वो हमने पूरा तय किया एक ही स्पीड से, वो क्या हो जाएगी आपकी एक समान सरल रेखीय गति। ओके दोस्तों, मुझे लगता है इतना क्लियर होगा। एक बार आपको पुनः रिवाइज कराते हैं। इसका क्या है, जब कोई वस्तु, आप लोग उसके थ्रू तो समझ गए होंगे एग्जाम्पल के थ्रू आकर क्या होती है, कैसी होती है, लेकिन हम आपको पुनः एक बार समझाते हैं। जब कोई वस्तु एक समान सरल रेखा में गति करती है तो उसको क्या कहा जाता है दोस्तों, एक समान सरल
रेखीय गति या एक ही वेग से गति करती है। ओके फ्रेंड, इतना क्लियर हो गया होगा। अब आते हैं उसकी क्वालिटी, जो उसकी गुण है। तो इससे हमने आपको क्वेश्चन भी समझाया कैसा आएगा क्वेश्चन। एक समान सरल रेखीय गति किसे कहते हैं दोस्तों, और उसकी गुण लिखी। तो ये आपका 3 से 4 नंबर का क्वेश्चन आ जाता है। तो अब क्या करते हैं, इसकी गुणों है ना जो उन पर डिस्कस करते हैं। क्या है, सबसे पहला गुण दिया है, यदि वस्तु एक ही दिशा में गति करे। देखो दोस्तों, हमने बताया है कि कैसे गति कर रही है। यदि वस्तु एक ही दिशा में गति करे तो वस्तु का विस्थापन उसके द्वारा चली गई दूरी के बराबर होता है। ठीक है ना दोस्तों, तो इस स्टेटमेंट को समझते हैं कि क्या बोल रहा है। इसमें कहा गया है यदि वस्तु एक ही दिशा में गति करे तो उसका जो भी विस्थापन है, तो वो विस्थापन किसके इक्वल होगा, उसकी डिस्टेंस के। देखो दोस्तों, हमने आपको विस्थापन बताया था कि विस्थापन क्या होता है। विस्थापन क्या होता था, आपकी कोई डिस्टेंस दी है, जैसे सपोज करेंगे ये आपकी डिस्टेंस है, उसका जो स्टार्टिंग पॉइंट एंड जो इसका लास्ट पॉइंट, जो भी इसकी स्टार्टिंग और लास्ट पॉइंट के बीच की जो भी दूरी है, उसको हम क्या कहते थे दोस्तों, विस्थापन। तो आपका फर्स्ट स्टेटमेंट वही दिया गया है, क्या है, यदि वस्तु एक ही दिशा में गमन करे तो क्या करता है। देखो, यदि वस्तु एक ही दिशा में गति कर रही है, सब कुछ किया हमने, वस्तु इस दिशा में गति कर रही है, तो इसका तो क्या है, यदि वस्तु एक ही दिशा में गति करे तो वस्तु का विस्थापन, तो इसका जो भी विस्थापन है उसकी दूरी की कैसा होगा, इक्वल होगा। तो सपोज कि हमने की दूरी 500 मीटर है, यदि उसका विस्थापन भी कितना हो जाएगा, 500 मीटर। ठीक है ना फ्रेंड। अब आते हैं नेक्स्ट टॉपिक पर। क्या है आपका, मार्ग के प्रत्येक बिंदु पर तथा प्रत्येक क्षण एक समान वेग होता है। देखो दोस्तों, एक हमने किसका एग्जांपल बताया आपको, एक जो हमारे चारों मकान के चारों ओर बहती है, इसका उसको क्या बोलते हैं, नली या नाली बोल देते हैं। तो मार्ग के प्रत्येक बिंदु पर, तो आपने देखा होगा नली में जब धार पानी बहता है ना दोस्तों, तो हमने बताया ना बीच में अगर कोई कचरा है, पत्थर डला है, तो उस पर पानी का वेग कैसा रहता है, एक समान रहता है। और प्रत्येक क्षण मतलब हर मूवमेंट पर उसका वेग कैसा रहता है, एक समान रहता है। गति बिल्कुल एक जैसी रहती है दोस्तों। देखो क्या है, मार्ग के प्रत्येक बिंदु पर तथा प्रत्येक क्षण वेग एक समान रहता है। फिर से एक और रिवाइज कराती हूँ, मार्ग के प्रत्येक बिंदु पर तथा प्रत्येक क्षण, प्रत्येक टाइम या प्रत्येक मूवमेंट बोलेंगे, एवरी मूवमेंट, प्रत्येक क्षण वेग कैसा रहता है आपका, एक समान रहता है। मुझे लगता है आप लोग उसको इमेजिन कर पा रहे होंगे दोस्तों, क्योंकि हमारे जितने भी हम लोग घर में रहते हैं, सभी लोगों के घर के आसपास क्या है, नलियाँ निकली हैं। तो आप लोग वहाँ पर भी जाकर के एक बार देख सकते हो। मतलब ऐसा नहीं कि आपको उसमें झांकना है, आप लोग बाहर खड़े रहते हो तो देखते रहते हो कि भाई पानी ऐसी गति कर रही है, पानी ऐसा ही गति कर रहा है जैसा सर ने बताया था। तो अब जस्ट नीचे आते हैं, क्या है आपका थर्ड, वस्तु का औसत वेग और तात्क्षणिक वेग के बराबर होता है। तो देखो दोस्तों, औसत वेग हम आपको पहले बता चुके हैं पहले वाले सेशनों में, पिछली वाले में, और तात्क्षणिक वेग का भी आपका कल ही आपका सेशन हुआ था। तो इसमें कह दिया गया है औसत वेग और तात्क्षणिक वेग होता है ना दोस्तों, आपका वो कैसा होता है, बिल्कुल इक्वल होता है। अब आते हैं जस्ट नीचे, तो जस्ट एंड लास्ट ऑप्शन, लास्ट टॉपिक है आपका क्या, मूल बिंदु को विस्थापित करने पर भी वस्तु की वेग में कोई परिवर्तन नहीं होता। देखो दोस्तों, क्या दिया गया है, जैसे आपकी जी क्या है, नली है, ठीक है ना, जिसको नाली भी बोल देते हैं। मूल बिंदु को विस्थापित करने पर भी, तो कुछ किया कि इसका मूल बिंदु क्या है, जैसे आपका कचरा डला था या पत्थर कुछ भी ले लें, तो डला था, उसमें पानी बह रहा था बिल्कुल जैसा फ्लो हो रहा था, वो एक समान था पूरी नाली में, ठीक है ना। तो मूल बिंदु से विस्थापित करने, मूल बिंदु को विस्थापित, जैसे हमने इस कचरे को हटाएंगे हम, तो जो हमारा पानी का जो वेग था जा रहा था, तो कैसा रहेगा, एक समान रहेगा, मतलब उसमें कोई भी चेंजेस नहीं होगा दोस्तों। तो वही स्टेटमेंट दिया गया है, क्या, मूल बिंदु को विस्थापित करने पर भी उसकी वेग में कोई परिवर्तन नहीं होता है फ्रेंड। तो अब एक बार फिर आपको जी का रिवाइज कराते हैं, ताकि आपको यहीं का यहीं लर्न हो जाए फ्रेंड, ठीक है ना दोस्तों। और आपको क्या करना है, इसको 2 से 3 बार देखना है, ताकि आपको बिल्कुल कंठस्थ याद हो जाए, आपको दोबारा कहीं पर भी देखने की इसको जरूरत ना पड़े, ठीक है फ्रेंड। तो क्या है आपका, सबसे पहले दिया है एक समान सरल रेखीय गति, तो हमें बताना है एक समान सरल रेखीय गति आखिर
आपकी क्या होती है। तो देखा दिया गया है आपका, जब कोई वस्तु सरल रेखा में, देखो जब कोई वस्तु सरल रेखा में एक समान वेग से गति करती है तो दोस्तों उसको क्या कहा जाता है, एक समान सरल रेखीय गति। अब आते हैं जस्ट इसके कुछ गुण दिए गए हैं, पॉइंट दिए गए हैं, तो उनको समझना है। यदि वस्तु एक ही दिशा में गति करे, यदि वस्तु एक ही दिशा में क्या करती है दोस्तों, गति कर रही है, जैसे हमने आपको यहाँ पर पानी का एग्जाम्पल बताया था और रोड का भी बताया था। यदि वस्तु एक ही दिशा में गति करे तो उसका जो विस्थापन होता था, उसकी तय की गई दूरी की कैसा होता था, इक्वल। ठीक है फ्रेंड। फिर आते हैं आपकी सेकंड पॉइंट पर, तो क्या है, मार्ग के प्रत्येक बिंदु पर